नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 8 और 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स के शो में। तो करो जम के तैयारी, अब है तेरी बारी। तो फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल के साथ आप करंट अफेयर्स की तैयारी करिए और अपने जनरल नॉलेज की तैयारी करिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। तो चलिए, आज का करंट अफेयर शो शुरू करने से पहले हम अपने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी दुखद मृत्यु हो गई आज हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो चलिए, आज का करंट अफेयर शो शुरू करते हैं माँ भारती के आशीर्वाद से। हाल ही में स्वतंत्र सेना सशस्त्र सेना झंडा दिवस हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो आपका सीधा सीधा सा उत्तर हो जाएगा, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। आपका उत्तर हो जाएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। तो अभी हाल ही में मनाए गए कुछ दिवस देख लीजिए। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया गया। और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। तो ये सारे दिवस आप याद रखिएगा। एक और दिवस है 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस और राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र हॉकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये पहला इनिशिएटिव है कि समाचार पत्र हॉकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना किसी राज्य सरकार ने सोची है, क्योंकि वो गरीब भी होते हैं तो उनके तरफ ध्यान देने वाला ये सरकार है। तो इसका नाम है उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया है कि समाचार पत्र हॉकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की है। उनकी मृत्यु पर उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का मुआवजा इस योजना के तहत दिया जाएगा। तो आप उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। तो यहाँ पर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम 5T चलता है। ये बात याद रखिएगा, उड़ीसा में स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम 5T एक समहति योजना ऐसे लिख सकते हैं। समहति योजना यहाँ पे चलती है। ये ट्राइबल भाषा के जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो ट्राइबल लैंग्वेज में बोलते हैं और शिक्षक जो है या तो हिंदी बोलते हैं या तो यहाँ पे उड़िया बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। तो ट्राइबल बच्चे जो आते हैं उनको समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ट्राइबल बच्चों से संवाद अच्छे से करने के लिए, ताकि उन्हें अच्छे से समझाया जा सके, उड़ीसा गवर्नमेंट अपने टीचरों को भी ट्राइबल लैंग्वेज का ज्ञान देगी। इसके लिए समहति योजना भी उड़ीसा गवर्नमेंट चला रही है। और यहाँ पे तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी उड़ीसा ने समझौता किया है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी उड़ीसा ने समझौता किया हुआ है। यहाँ आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय किया गया है। और स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में चल रही है। गरिमा नामक योजना चल रही है उड़ीसा में। और सुनवेड़ा, कोठागढ़, नलवन और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यहाँ पर चिल्का नाम की एक लैगून झील भी है, जिसका खारा पानी इसलिए होता है क्योंकि लैगून झील हमेशा एक सागर से कटकर ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर नुआखाई उत्सव, रज पर्व या रजा पर्व और चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। ये बात भी याद रखेंगे। और यहाँ पर रूसी कुलिया बीच भी है। मैंने आपको कई बार बताया है रूसी कुलिया बीच और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में ही है। ओलिव रेडले कछुए के लिए प्रजनन स्थली भीतरकनिका नेशनल पार्क में यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बात भी याद रखेंगे। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया ही है। याद रखिए, सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा अगर पूछता है तो उड़िया है। और सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। और इन दोनों के अलावा 4 और हैं, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और संस्कृत। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम कई बार पूछ चुका है, तमिल है, ना कि संस्कृत। तो ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये बात आप याद रखेंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 28 समझौतों पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं?
तो अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आए हुए थे, तो रूस के साथ 28 रिकॉर्ड समझौतों पर 2+2 वार्ता हुई और इन्हीं में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। और यहाँ पर ईस्ट इकोनॉमिक फोरम हुआ एक, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुआ। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल रूस की मुद्रा हो जाती है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है यहाँ पे, और माउंट एल्ब्रूस भी है, और इंद्र अभ्यास भी हम रूस के साथ ही करते हैं। और एलेक्सी नवलनी को शाखारोव पुरस्कार मिला है, ये बात भी याद रखेंगे। यहाँ की एक व्यक्ति हैं एलेक्सी नवलनी, इनको हाल ही में शाखारोव पुरस्कार मिला है। और एक ज़रकॉन नाम की मिसाइल है, ज़रकॉन नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण भी अभी हाल ही में रशिया ने किया है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रशिया। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस वर्ष का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो प्रिजर्वेंस को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और एनएफटी को कुलिन वैक्सनी डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और ऑक्सफोर्ड ने वैक्स को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये बात भी याद रखेंगे। और मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर विश्व कप खिताब को अर्जेंटीना ने किसे हराकर जीत लिया है? तो अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जीत लिया है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जीता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी जूनियर विश्व कप। तो अर्जेंटीना को हराकर जर्मनी ने ये खिताब जीत लिया है। तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे आप। और कलिंग रत्न अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो विश्व भूषण हरिचंदन को। इसी से आप एक मुझे याद आ गया कि कलिंग अवार्ड किसे मिला है? विश्व भूषण हरिचंदन को मिला है। बेस्ट गोलकीपर कौन है? अच्छा, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड अभी किसे मिला है? तो सृजेश को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट कोच का अवार्ड किसे मिला है? ग्राहम रीड को, ये भारतीय कोच है, इन्हें बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। तो ये बात भी याद रखेंगे। और इस टूर्नामेंट में भारत जो है चौथे नंबर पर था। भारत इस टूर्नामेंट में चौथे नंबर पर था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये कलिंग स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसीलिए कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? विश्व भूषण हरिचंदन को। और कलिंग, ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जूनियर विश्व कप था, ये कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो इस बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और भारत ने ओलंपिक में जर्मनी को ही हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और ओलंपिक विनिंग टीम के कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह। तो ये बात भी याद रखेंगे बिल्कुल। आपका अगला प्रश्न है हमार अपन बजट वेब पोर्टल, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये झारखंड ने लॉन्च किया है। यहाँ के CM कौन है? हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। और यहाँ पे सरहोल और रोहिणी नाम के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। सरहोल और रोहिणी नाम के यहाँ पर त्यौहार भी मनाए जाते हैं। और यहाँ पर एक योजना चल रही है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी झारखंड में चल रही है। तो ये बात भी याद रखेंगे। और बिरसा हरित ग्राम योजना भी झारखंड में चल रही है। तो ये बात भी याद रखेंगे। यहाँ पर पारसनाथ, हजारीबाग, डालमा, पालको, महुआ नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व भी है। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व बहुत पूछता है, याद रखिएगा। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में ही है। तो इतने सारे प्रश्न आपके झारखंड से बन जाते हैं और झारखंड इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपन बजट वेब पोर्टल का। अगला प्रश्न है
हाल ही में जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन पोर्टल अमिताभ कांत ने लॉन्च किया है। अमिताभ कांत कौन है? तो सब जानते हैं कि ये नीति आयोग के सीईओ हैं। अमिताभ कांत नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। और इन्होंने हाल ही में जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन वेब पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हमेशा होते हैं वित्त मंत्री। भारत के वित्त मंत्री हमेशा जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? क्वेश्चन क्या है, 50 बेड के एकीकृत आयुष हॉस्पिटल का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर में 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख कौन बनाया गया है? पहले तो जान लीजिए पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में। पूर्वी है नौसेना का कमान है हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। एक पश्चिमी नौसेना कमान होती है, इसका मुख्यालय मुंबई में होता है। और एक दक्षिणी नौसेना कमान होती है, तो इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में होता है। और दक्षिणी नौसेना कमान का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ए हम्पी होली को दक्षिणी नौसेना का कमान का प्रमुख बनाया गया है। लेकिन प्रश्न क्या है, पूर्वी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान का बनाया गया है विश्वजीत दास गुप्ता। तो आपको दो याद रखने हैं, पूर्वी नौसेना का कमान का प्रमुख बनाया गया है विश्वजीत दास गुप्ता को। और हाल ही में दक्षिणी नौसेना का कमान जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में है, उनको बनाया गया है हम्पी होली को। ये दक्षिणी साउथ के लिए हम्पी होली को बनाया गया है। और एक बात और याद रखेंगे कि आईएनएस कदंबा को सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है, तो ये बात भी याद रखेंगे आप। और प्रमुख हम्पी होली को बनाया गया है दक्षिणी नौसेना कमान का, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, 7 हीरोज़ ऑफ 1971 इस किताब को किसने लिखा है? 7 हीरोज़ ऑफ 1971 इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है मान अमन सिंह ने। याद रखिएगा, 7 हीरोज़ ऑफ 1971 किताब को लिखा है मान अमन सिंह ने। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब गौतम चिंतामणि, इन्होंने भी एक बुक लिखा है, इसका नाम है द मिडवे बैटल। मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, याद रखिएगा, बस आप इतना याद रखिए, द मिडवे द मिडवे बैटल नाम की किताब को किसने लिखा है? तो गौतम चिंतामणि ने लिखा है। पल्लवी अय्यर ने भी एक किताब को लिखा है। पल्लवी अय्यर ने किस किताब को लिखा है? ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान। याद रखिएगा, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान को पल्लवी अय्यर ने लिखा है। और हुसैन जैदी ने लिखा है द एंड गेम को लिखा है हुसैन जैदी ने। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बुक्स आपको याद रखी हैं। अगला प्रश्न है, कमला चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2021, कमला चट्टोपाध्याय NIF बुक की पुस्तक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो दिनयार पटेल। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार के विजेता हैं दिनयार पटेल। अब यहाँ पे इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? तो नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मतलब भारतीय राष्ट्रवाद के पिताजी हैं नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उनके ऊपर एक किताब लिखी थी दिनयार पटेल जी ने, तो उन्हीं के लिए उन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। और एक दुबई में हाल ही में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर का सम्मान भी मिला है। क्या आपको पता है? विवेक पॉल करके एक व्यक्ति हैं, इन्हें दुबई में एशिया मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान भी मिला हुआ है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिनयार पटेल और इनकी बुक का नाम हो जाएगा नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न बन जाता है, 64वां राष्ट्रीय प्रतियोगिता निशानेबाजी प्रतियोगिता हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई? 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई? तो हाल ही में ये भोपाल में आयोजित हुई। 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता ये भोपाल में आयोजित की गई है।
और ये पाताल पानी आप देख रहे हैं, इसका नाम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया भील के नाम पर कर दिया गया है, जो आदिवासी फ्रीडम फाइटर थे। भोपाल में एक स्टेशन है हबीबगंज, जो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, और इसका नाम बदल कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये बात भी याद रखिएगा। हबीबगंज को बंसल ग्रुप ने लीज पर लिया हुआ है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है इस बार का भी, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और एमपी हाल ही में एनीमिया फ्री भी हुआ है। एमपी हाल ही में एनीमिया फ्री स्टेट में नंबर 1 पर है, नंबर 1 टॉप पर है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना भी मध्य प्रदेश में चल रही है। और एमएसएमई, एक और प्रश्न देख लीजिए। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश ने समझौता किया है वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ। हालांकि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने ही खरीद लिया था। तो वॉलमार्ट का एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, वृद्धि प्रोग्राम, ठीक है, वृद्धि प्रोग्राम एक चलता है वॉलमार्ट का। तो उसी के तहत एमएसएमई को मजबूत करने के लिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यंग साइंटिस्ट के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किसने किया है? तो राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने किया हुआ है, यंग साइंटिस्ट के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा। और हरियाणा से संबंधित तथ्य देख लीजिए तो चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पूछता है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पूछता है। तो चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में ही है, ये बात भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डेविस कप 2021, डेविस कप 2021 को किसने जीत लिया है? डेविस कप 2021 को हाल ही में जीत लिया है रशिया ने। रशिया के प्लेयर हैं डेनियल मेदवेदेव, ये रशिया के प्लेयर हैं, इन्होंने अगुवाई किया और डेविस कप को जीत लिया। ये मेल्स के लिए होता है, टेनिस टूर्नामेंट है डेविस कप, याद रखेंगे। और डेनियल मेदवेदेव से संबंधित एक तथ्य आपको याद आ रहा होगा कि यूएस ओपन को डेनियल मेदवेदेव ने जोकोविच को हराकर, जो कि लगातार जोकोविच ने कौन कौन से जीते हैं? जोकोविच ने जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और कौन सा होता है एक फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों के तीनों को जोकोविच ने जीता था। और चौथी बार वो जीतने की राह पर थे, लेकिन रूस के डेनियल मेदवेदेव ने उन्हें रोक दिया। और यूएस ओपन महिलाओं में किसने जीता है? तो एम्मा राकुदानु ने यूएस ओपन फीमेल जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल को जापान की नाओमी ओसाका ने जीता, ठीक है, नाओमी ओसाका ने जीता है यूएस ओपन को। फ्रेंच ओपन को चेक गणराज्य की बारबारी क्रेसिकोवा ने जीता है, फ्रेंच ओपन को बारबारी क्रेसिकोवा ने जीता है। विंबलडन को फीमेल में किसने जीता है? तो एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, विंबलडन को एशले बार्टी ने जीता है। और डेनियल मेदवेदेव ने तो जीता ही है यूएस ओपन, और बाकी के 3 मैंने बताया आपको, जोकोविच की सर्बिया के हैं जीता है, और यूएस ओपन को एम्मा राकुदानु ने जीता है, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने जीत लिया। और डेविस कप को किसने जीता? रशिया ने जीता, बिल्कुल मैंने आपको बताया। और मैक्सिमम बार डेविस कप को किसने जीता है? तो मैक्सिमम बार जीता है इसको यूएसए ने, मैक्सिमम टाइम जीता है यूएसए ने डेविस कप को। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किस सैन्य टुकड़ी को सम्मानित किया गया हाल ही में? प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है एक सैन्य टुकड़ी को। किस सैन्य टुकड़ी को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है। ये बात आप याद रखेंगे, किसी भी सैन्य टुकड़ी से सम्मानित होने वाला सबसे ऊंचा मेडल होता है प्रेसिडेंट्स कलर से। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज आपको कर दिया, हालांकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, हो जाता है आदमी। प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित नहीं किया गया है इन्हें, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सम्मान, क्या है? प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को हाल ही में। और प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है जहाज है एक आईएनएस हंस को, और आईएनएस हंस को सम्मानित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर्स से, और जबकि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है 22वें मिसाइल वेसल को। देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है। तो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को, और प्रेसिडेंट कलर से अगर जहाज पूछता है तो आईएनएस हंस को, और यदि और जहाज के अलावा भी पूछता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को। और आंध्र प्रदेश पुलिस को क्या चुना गया है?
तो आंध्र प्रदेश पुलिस को हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप पर है आंध्र प्रदेश पुलिस। तो ये सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आईएनएस हंस और हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स मिला है। 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को आईएनएस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स मिला है। और आंध्र प्रदेश पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप पर है। और बेस्ट पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है, तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन को चुना गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ भी आप कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, बार बार इन्हें रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राफेल जो हमने फ्रांस से लिया है उसे कहाँ किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, तो गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में राफेल को शामिल किया गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट प्राइवेट भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड कौन लॉन्च कर रहा है। फर्स्ट प्राइवेट भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड ये कौन लॉन्च कर रहा है। बिल्कुल आपका बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर बन गया। तो इसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च कर रही है। क्या क्या लॉन्च कर रही है। फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड ये लॉन्च कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बिल्कुल आपको याद रखना है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कौन जुड़ा हुआ है, वीज़ा भी जुड़ा हुआ है। तो ए और बी दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे इस प्रश्न के लिए। याद रखिएगा आप। अगर आपसे हाल ही में पूछता है कि डल झील पर एटीएम किसने बनाया है, डल झील पर एटीएम बनाया है एसबीआई ने। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। डल झील जम्मू कश्मीर में है तो जे&के बैंक भी, जम्मू कश्मीर बैंक भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन डल झील में एसबीआई ने एटीएम बनाया है। एक आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। एक प्रश्न और आपसे इम्पोर्टेंट बन सकता है कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय किया गया। तो यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक, इन दो बैंकों का विलय किया गया किसमें, तो इन दो बैंकों का विलय किया गया है आपके पंजाब नेशनल बैंक में। आपका अगला प्रश्न बन जाता है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 को जीतने वाली कौन है। मिस ट्रांस ग्लोबल को जीतने वाली कौन है, तो श्रुति सितारा ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 को जीत लिया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और एक प्रश्न यहाँ पर और आपसे पूछा जा सकता है कि ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये बात याद रखिएगा, प्रांजला यादापल्ली यहाँ पर दिया हुआ है, ये नाम बिल्कुल आप याद रख लीजिए। ये ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीता है प्रांजला यादापल्ली ने। और मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं श्रुति सितारा। तो आप बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा श्रुति सितारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इस्सी सनेक को खोजा गया है, ग्रीनलैंड में खोजा गया है। ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। तो बात हो गई यहाँ पर ग्रीनलैंड की। तो इसी सनेक यहाँ पे खोजा गया है ग्रीनलैंड में। यह क्या है, क्वेश्चन ये है, क्या यह तितली है, क्या यह रोबोट है, क्या यह डायनासोर है, क्या यह एक तरह का फल है। तो आपका सही उत्तर ही है, एक प्रकार के डायनासोर की प्रजाति है इसी सनेक। आप बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। इसी सनेक ग्रीनलैंड में खोजा गया है, ये डायनासोर की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न भी है आपसे, एमेका क्या है, खबरों में था एमेका क्या है। क्या यह एक सुपर कंप्यूटर है, क्या यह एक मानव अंतरिक्ष यान है, क्या यह एक नासा का स्पेस मिशन है, क्या यह एक रोबोट है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एमेका एक रोबोट है जो ब्रिटिश रोबोट है। याद रखिएगा, ब्रिटिश ह्यूमनाइड रोबोट है एमेका, और जो हाल ही में बनाया गया है। बिल्कुल, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गाम्बिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो गाम्बिया के राष्ट्रपति हाल ही में किसे चुना गया है। तो गाम्बिया की पहले तो कैपिटल जान लीजिए आप, बंजुल आप गाम्बिया की कैपिटल हो जाती है। और यहाँ पे मुद्रा चलती है दलसी यहाँ पे मुद्रा चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो अडामा बैरो बन गए हैं। बिल्कुल आप याद रखिएगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आप देख रहे हैं, तो हमारे चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम से संबंधित हैं, ठीक है। सिरिल रामाफोसा
आपके साउथ अफ्रीका के हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी हाल ही में किसने दे दिया है? तो दर्द रहित मौत के लिए हाल ही में इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दिया है स्विट्जरलैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए एक एक डिवाइस बनाई है। उसमें जैसे ही आदमी को डाला जाएगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी आंतों में और इससे आदमी की मौत हो जाएगी और वो दर्द रहित होगी। तो दर्द रहित मौत को मंजूरी स्विट्जरलैंड ने दे दी है। यूरोपीय कंट्री में इस समय इच्छा मृत्यु बहुत ज़्यादा चलन पर है, तो याद रखिएगा ये बात। अगला प्रश्न है नासा के चंद्रमा व मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए कि नासा के चंद्रमा व मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो अनिल मेनन को चुना गया है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। और अभी अजय पाल सिंह मंगा के बारे में हम देखेंगे, अटलांटा के अभी प्रमुख बनाए गए हैं, तो वो अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे है नासा के चंद्रमा मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है, इनका नाम अनिल मेनन है। और नासा का एक मिशन और याद रखिएगा, डार्ट मिशन है, ठीक है। एस्टेरॉइड से रिलेटेड है, डेवल एस्टेरॉइड, ये तो है ही है। रिडायरेक्शन टेस्ट है ना, तो इससे क्या होगा कि जो भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आएंगे उन्हें नासा अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से या तो उनसे डायरेक्ट टक्कर करवाएगा, तो जिससे या तो उनकी दिशा बदल जाएगी या तो क्षुद्र ग्रह नष्ट हो जाएंगे। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर अनिल मेनन है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, है ना। और बिल्कुल आपका और एक और इससे प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी है ना, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, से संबंधित है एक मोटो सिन्हो मैनिफेस्टो। एक आप याद रखिएगा, मोटो सिन्हो मैनिफेस्टो अगर आपसे पूछता है, तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी से संबंधित है। आप इतना बस जान लीजिए कि मोटो सिन्होस मैनिफेस्टो जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी से संबंधित है। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी से का एक मिशन भी चल रहा है बृहस्पति के लिए, बट जुपिटर मिशन भी चल रहा है जिसका नाम ज्यूस मिशन है। ज्यूस मिशन बृहस्पति के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ही चल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, एम्स का उद्घाटन हाल ही में मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो एम्स का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन्स है ना, इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो गोरखपुर में हाल ही में एम्स का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। देवबंद में क्या है? देवबंद में ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन किया गया है। पटना क्या है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना यूनिवर्सिटी में है। तो ये बात सारी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विदेश सचिव हैं हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला, ये किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हाल ही में बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ हम एक करते हैं बोंगो सागर ये है ना, समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका द्वितीय संस्करण हमने हाल ही में अभी बांग्लादेश के साथ किया है। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा राज्य है हमारा, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और हम सबसे ज़्यादा सीमा साझा बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखनी है। और जोक यहाँ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बांग्लादेश का, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को, तो ये बात आप याद रखेंगे। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, तो ये बात भी याद रखेंगे। और CoinDX का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली को बनाया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी का बनाया गया है, तो ये बात भी आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे बड़ा विनिर्माण हब कौन सा बन गया है? तो गुजरात सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है, तो ये बात याद रखिएगा। और सर्विस सेक्टर में अगर पूछता है, सर्विस सेक्टर में कौन टॉप पर है? तो महाराष्ट्र। विनिर्माण में महाराष्ट्र 2nd नंबर पर है, बट अगर सर्विस सेक्टर पूछता है तो टॉप पर महाराष्ट्र है। और विनिर्माण क्षेत्र में गुजरात टॉप पर है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। और एक और यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं कि ग्लोबल विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत 2nd नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है?
पहले नंबर पर चीन है, तो ये बात आप याद रखेंगे बिल्कुल। और गो ग्रीन योजना भी गुजरात में चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पायलट प्रोजेक्ट एक चल रहा है रीहैब, ये किसने शुरू किया है? रीहैब का फुल फॉर्म आप पहले देख लीजिए, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। एलिफेंट क्या है, बीज, बीज मतलब बी मतलब मधुमक्खियों से डरते हैं, तो इनका उपयोग करके मानव हाथी संघर्ष को कम किया जाएगा। तो इसे प्रोजेक्ट रीहैब को किसने शुरू किया है? पहले से ही चल रहा है कर्नाटक में, पहले से ही चल रहा है कर्नाटक में, अभी हाल ही में इसे असम राज्य ने भी लागू किया है रीहैब को, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, रिड्यूसिंग एलिमेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। इसे कौन लागू करता है? इसे लागू करता है खादी और ग्रामोद्योग, है ना, खादी और ग्रामोद्योग विभाग, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसको 1956 के अधिनियम से बनाया गया था खादी और ग्रामोद्योग को, ठीक है। और असम का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ का नवीनतम नेशनल पार्क है। और यहाँ पे भास्कर अब्दा नाम का यहाँ पे कैलेंडर भी चल रहा है, अब ये बात भी याद रखेंगे। और असम रत्न हाल ही में किसे दिया गया? रतन टाटा को असम रत्न से सम्मानित किया गया है। असम रत्न को बिल्कुल असम रत्न से सम्मानित किया गया है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं, असम गौरव से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को, ठीक है। और असम रत्न की तर्ज पर यहाँ पर सम्मान चालू किया गया है, तो याद रहे, असम रत्न जो है भारत रत्न की तर्ज पर यहाँ पर सम्मान चालू किया गया है। और सत्रिया और बिहू डांस यहाँ पर होते हैं, सत्रिया और बिहू डांस यहाँ पर होते हैं। असम गौरव का सम्मान रतन टाटा जी को दिया गया है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है। असम गौरव का जो सम्मान है वो रतन टाटा को दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। और यहाँ पर भारत रत्न की तर्ज पर असम रत्न का यहाँ पर शुभारंभ भी किया गया है, तो ये बात भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा संध्याक क्या है? आप ये बताइए, संध्याक क्या है? क्या यह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है? क्या यह एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है? क्या एक अपतटीय गश्ती पोत है? क्या यह एक परमाणु पनडुब्बी है? आप क्या बताएंगे इसको? संध्याक क्या है? तो संध्याक एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है, आप ये बात याद रखिएगा साहब, बड़ा सर्वेक्षण पोत है संध्या का। आपसे प्रश्न पूछेगा संध्या क्या है, तो एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है, इसे गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कलकत्ता ने बनाया है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। और पहला, अगर आपसे पूछता है पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है, पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है, तो INS ध्रुव है, INS ध्रुव। ध्रुव क्या है? पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज सिस्टम है। और सजग और विग्रह क्या है, तो ये अपतटीय गश्ती बोट है, तो आप याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को हाल ही में 4 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो अभी हाल ही में आंग सांग सूकी, जो कि म्यांमार की प्रमुख थी पहले, अब इन्हें 4 साल की सज़ा सुना दी गई है क्योंकि वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, तो आप याद रखेंगे आंग सान सूकी को अभी हाल ही में 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। मरिया रेसा इस साल की शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और यूनेस्को की गिलर्नो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड की विजेता भी हैं, और ये फिलीपींस की महिला हैं मरिया रेसा, याद रखिएगा। फिलीपींस ने हाल ही में गोल्डन राइस को भी मान्यता दे दिया है, तो ये बात भी याद रखेंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो ये बात भी याद रखेंगे। और मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं और गुल मकई इनके नाम की फ़िल्म है, तो आप याद रखेंगे, इन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट्स, प्रश्न क्या है आपका? हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट्स के सलाहकार बोर्ड में कौन आमंत्रित किए गए हैं? तो सुनील अरोड़ा हमारे पूर्व निर्वाचन आयुक्त थे, है ना, तो इन्हें नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट्स के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका बन जाता है पैनेक्स 2021 का अनावरण दिल्ली में किया गया, ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो यह बिम्स्टेक का मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्यक्रम है, आप याद रखिएगा पैनेक्स, बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि पैनेक्स बिम्स्टेक का मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्यक्रम है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल फॉर
मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। और इसमें कितने देश हो जाते हैं, तो इसमें हो जाते हैं टोटल 7 देश, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, टोटल 7 देश हैं बिम्स्टेक में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है आपके लिए कि दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर कौन बनाई गई हैं, तो एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो कि बहुत लगभग 16 वर्षों से यहाँ पे चांसलर थी। विश्व की सबसे ताकतवर महिला, जो जर्मनी की सबसे ताकतवर पोस्ट होती है वो चांसलर होती है, तो विश्व की सबसे ताकतवर महिला एंजेला मर्केल का अंत हुआ है यहाँ पर। और ओलाफ शॉल्स को यहाँ पर जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है। बिल्कुल आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओलाफ शॉल्स जर्मनी के चांसलर बन गए हैं। और नफ्ताली बेनेट कहाँ के हैं, नफ्ताली बेनेट इजराइल के हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड CEL, सेंट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड को किसने खरीद लिया है, तो इसे नांदल फाइनेंस एंड प्राइवेट ने खरीद लिया है, याद रखिएगा। किसे, सेंट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड को नांदल फाइनेंस एंड प्राइवेट ने खरीद लिया है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कर्नाटक राज्योत्सव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में, तो कर्नाटक राज्योत्सव सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में रोहन बोपन्ना को कर्नाटक राज्योत्सव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका जनरल अटलांटा कंपनी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल आप देख लीजिए अजय पाल सिंह बंगा। अजय पाल सिंह बंगा को जनरल अटलांटा कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आने वाला छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बहुत ही दुखद घटना आज घटित हो गई है, ठीक है। हमारे पहले प्रथम CDS हमारे श्री जनरल विपिन रावत जी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके साथ 14 जवानों का भी निधन हो गया। तो उन्होंने भारत का प्रथम CDS का पदभार किस डेट को संभाला था, तो आपको ये बताना है कि उन्होंने भारत का CDS का पदभार किस डेट को संभाला था, तो उन्होंने 1 जनवरी 2020 को भारत के प्रथम CDS का पदभार संभाला था। तो इस बात में आप बिल्कुल आपको याद रखिएगा, इस बात को आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और उनका दुर्घटना जिस विमान से हुआ उस विमान का नाम है MI-17 VH हेलीकॉप्टर से उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर है ये हमारे लिए, हमारे भारत माँ के सच्चे सपूत थे। तो 1 जनवरी 2020 को आपने श्री विपिन रावत जी ने 1 जनवरी 2020 को प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला था। तो अगला प्रश्न है आपका, ये भी छपने वाला प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो ने युवाओं को अपनी आवाज़ देने के लिए एक मंच तैयार किया है, इसका नाम क्या है, तो AIR नेक्स्ट NXT, ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट, ठीक है। ये ऑल इंडिया रेडियो का एक मंच है जो युवाओं को अपनी आवाज़ देगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न बिल्कुल गारंटेड इनकम फॉर टुमारो प्रोग्राम, ये किसने शुरू किया है, गारंटेड इनकम फॉर टुमारो प्रोग्राम ये शुरू किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हमारा गारंटेड इनकम फॉर टुमारो प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को, हमारे फैक्ट स्टडी SM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी की जाती है। आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स भी आ गई हैं, है ना, आपकी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, NTPC की रिज़ल्ट डेट आ गई हैं। तो इस वीडियो से आपका कहीं बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है, आप ये बात कंफर्म कर लीजिए। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम काफ़ी पिछला भी करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर देते हैं और बहुत सारे प्रश्न भी आपके सम्मिलित हो जाते हैं, तो आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।